हाँ बच्चों, आज चैप्टर 3 में आगे बढ़ रहे हैं कक्षा 12 की। इसके बाद मैं कक्षा 11 का वीडियो बनाऊंगा। तो जिन जिन बच्चों ने एक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है वो दबा दें, जिससे आपको पता चल जाए। आज का अपना टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र से प्राप्त विद्युत विभव का मान, या विद्युत क्षेत्र में प्राप्त विद्युत विभव का मान। ठीक है, मान के चल रहा हूँ, ये पूरा ये बोर्ड है, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। पूरा के पूरा बोर्ड क्या बना हुआ है? एक विद्युत क्षेत्र। विभव निकालना है, क्या ज्ञात करना है? विभव। तो विभव निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करानी पड़ेगी? गति। तो मान के चल रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र अपना इस प्रकार से है, जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से उपस्थित है, और मैं इस विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक स्थान, कोई भी पहला स्थान कह के चल रहा हूं, वो कौन सा बिंदु ले रहा हूं? ए बिंदु से लेकर के आवेश को चला और अंतिम बिंदु किस तक पहुंचा दिया? आवेश को बी बिंदु तक। ठीक है, क्या कह रहा हूं? हमें विद्युत क्षेत्र में विभव निकालना है। तो विभव क्या होता है? इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, या दूसरे रूप में कह सकता हूं विभव क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, या तीसरे रूप में कहूं तो कार्य के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में या ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में आया हुआ परिवर्तन, इकाई आवेश लेके चलेंगे, क्या कहलाएगा? विभव। तो यहां पर मैं परीक्षण आवेश कह रहा हूं। परीक्षण आवेश क्या ले लिया हमने यहाँ पे? Q0। परीक्षण आवेश क्या ले लिया अपन ने? Q0। ठीक है, तो परीक्षण आवेश जब Q0 ले लिया तो हमने क्या करना है? A बिंदु से लेके B बिंदु तक जब परीक्षण आवेश को लेके जा रहे हैं या आवेश को लेकर जा रहे हैं, तो आवेश को लेकर जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को निकालना है। कार्य ज्ञात हो जाएगा तो विभव का मान ज्ञात हो जाएगा, है ना? तो हम सबसे पहले कह देते हैं चित्र में, एक चित्र बना दिया, एक विद्युत क्षेत्र डिनोट कर रखा है, एक विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर रखा है। जो मैंने लहराती हुई लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, लहराती हुई लाइनें किसको दिखा रही हैं? विद्युत क्षेत्र को। इस विद्युत क्षेत्र में आवेश को लेके चला, कौन से बिंदु से? ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक, और मान के चल रहा हूं यहाँ जो विद्युत क्षेत्र का मान है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वह कितना है? ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है बेटा? ई। ठीक है, अब यहाँ ई मान है, इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर ई लिख सकते हैं। सदिश रूप में इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ई। तो विद्युत क्षेत्र में जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो सबसे पहले हमें कार्य ज्ञात करना, तो बल का मान निर्धारण कर दें। तो आरोपित बल का मान विद्युत क्षेत्र में आवेश पर आरोपित बल का मान F बराबर क्या हो जाएगा? QE। सदिश रूप में लेंगे तो सदिश के रूप में लिख देंगे इसको। सदिश के रूप में लेंगे तो किसके रूप में लिख दिया जाएगा? सदिश के रूप में लिख दिया जाएगा। ठीक है ना? तो विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर या परीक्षण आवेश पर आरोपित बल का मान ये हो गया। अब इस बल के कारण विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर आवेश रखा, आवेश पर क्या लगा? बल लगा। और जब किसी भी वस्तु पर बल लगता है तो वह वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है। यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह कौन सी अवस्था में चली जाएगी? गतिशील अवस्था में, है ना? और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह कौन सी अवस्था में आ जाएगी? स्थिर अवस्था में। यहाँ आवेश कौन सी अवस्था में था? स्थिर अवस्था में। तो यहाँ से क्या करने लग गया? गति, और गति के कारण ए बिंदु से लेकर कौन से बिंदु तक पहुंच गया? ये बी बिंदु तक। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं ए बिंदु से बी बिंदु तक इसने अल्प विस्थापन ले लिया, कितना? DL। अल्प विस्थापन कितना ले लिया? DL। तो आवेश को अल्प विस्थापन DL देने में किया गया कार्य। भाई अपने आवेश के ऊपर आरोपित बल का मान आ गया, दूसरा विस्थापन का मान आ गया, कार्य निकालना है। तो कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो यहां मैं लिख देता हूं Q आवेश को, Q आवेश Q लिख दो या Q0 लिख देता हूं। इस आवेश को मैं कितना लिख देता हूं बेटा? Q0। Q0 आवेश को
अल्प विस्थापन, कितना विस्थापन दे रहा हूं, अल्प विस्थापन कितना dl देने में किया गया कार्य। क्या ज्ञात करना है बेटा अपने को, कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य का सूत्र क्या पढ़ते हैं हम, बल गुणा विस्थापन। कार्य का मान क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहां पर अल्प विस्थापन दे रहा हूं, बल का मान तो हो गया F और विस्थापन का मान क्या हो गया dl, है ना। तो क्या मान आ गया कार्य का, F डॉट dl। अब यहां अल्प विस्थापन दे रहा हूं तो कार्य भी कैसा आएगा, अल्प आएगा। कार्य कैसा आएगा, अल्प आएगा, क्योंकि दिए जाने वाला विस्थापन कैसा है, अल्प। जब विस्थापन ही संपूर्ण नहीं है तो कार्य संपूर्ण ज्ञात नहीं होगा, है ना। तो अल्प विस्थापन का मान आ गया। अब इसमें जो F का मान है वो समीकरण नंबर कहाँ, इसको 1 कह दे अपन, तो समीकरण 1 से F का मान रख देते हैं, है ना। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या कर देते हैं, मान रख देंगे। तो मान रखने पर तो dw बराबर क्या आ गया अपने पास, Q0e डॉट dl। आगे नहीं आ गया, यानी हमने किसका मान रखा है, F का। अल्प कार्य आया है, कैसा कार्य आया है ये, अल्प कार्य। संपूर्ण कार्य के लिए क्या लिख कर देंगे अपन, समाकलन, या संपूर्ण के लिए हमेशा ही क्या करते हैं, समाकलन। भाई छोटे छोटे मान, सभी मानों को जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण मान हो जाएगा, और छोटे छोटे मानों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाकलन, है ना। तो संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। और प्रारंभिक बिंदु कहां से लेके चले थे, ए बिंदु से, अंतिम बिंदु कहां पर लेके पहुंचे थे, बी बिंदु तक। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक की क्या ले लेंगे, सीमा, है ना। तो लाइन लिख देता हूं, संपूर्ण के लिए समाकलन करने, संपूर्ण के लिए समाकलन करने एवं प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु का है ए से अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु कौन सा है, बी तक की क्या ले लेते हैं, सीमा लेने पर। तो इधर संपूर्ण के लिए समाकलन कर दिया तो क्या हो गया, dw हो गया समाकलन में, है ना। इधर क्या हो जाएगा, ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक की तो क्या हो गई, सीमा, Q0e डॉट dl। क्या हो जाएगा, Q0e डॉट dl। Q0 एक अचर राशि होती है, आवेश का जितना भी मान रहेगा वह मान हमेशा निश्चित रहेगा, तो कहां निकाल देंगे इसको, बाहर। Q0 अचर राशि है तो इसको कहां निकाल देंगे अपन, बाहर। और dw का समाकलन क्या हो जाएगा, w। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, Q0 ए से लेके कितने तक, बी तक, ई डॉट क्या आ गया, dl। आगे नहीं आ गया, Q0 बाहर आ गया, ए से लेके बी तक ले लिया, कहां से लेके कहां तक ले लिया अपन ने, ए से लेके बी तक, लिमिट ले ली, है ना। और वही अपने पास समाकलन में क्या रह गया, ई डॉट dl। अब यह तो किसका मान आ गया, कार्य क्या आ गया, हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव। तो कार्य के रूप में विभव का मान, किसके रूप में बेटा, इधर लिख देते हैं हम, कार्य के रूप में किसका मान निकालना है, विभव का मान। कार्य के रूप में विभव का मान, मैंने आपको बताया था संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक रूप में संचित रहता है। जो आपको सबसे पहले मैंने विभव या विभवांतर कराया उसी में बताया हुआ। आगे संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक रूप में संचित रहता है, ऋणात्मक रूप में संचित रहता है। और जो वैद्युत बल है ना, यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर जो बल लग रहा है, इस बल को कौन सा बल कहेंगे, वैद्युत बल। वैद्युत बल कौन सा बल होता है, एक संरक्षी बल। वैद्युत बल कौन सा बल होता है, एक संरक्षी बल, ठीक है। तो वैद्युत बल के कारण किया गया कार्य क्या, वो जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक रूप में रहेगा। तो यानी यहाँ पे विभव का मान क्या आ जाएगा, B बराबर क्या हो गया, माइनस का W बटे Q0। माइनस के W का मान या W का मान कहां पे निकाल देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 से मान निकालने पर या समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से क्या कर देते हैं बेटा, मान रख देते हैं। तो मान रखने पर अब देखो B बराबर क्या आ गया, W का मान निकालना है, ये रहा अपने पास Q0 ए से लेके कितने तक है, बी तक। चिन्ह किसका लग चुका है, माइनस का। क्या हो चुका है, ई डॉट dl। क्या हो गया, ई डॉट dl और बट्टे में क्या आ गया, Q0। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा,
कट जाएगा तो b बराबर क्या बच गया बेटा अपने पास, माइनस a से लेके b तक E डॉट dl, माइनस a से लेके b तक E डॉट dl। और यह विद्युत क्षेत्र के कारण किसी परीक्षण आवेश को या किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाऊं तो वहां किया गया कार्य प्राप्त होता है। ठीक बेटा, वापस से इस पूरे टॉपिक को समझ लें कि क्या गुरुजी ने कराया और कैसे कराया। तो देखो, सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र में आवेश को लेना है। कौन से क्षेत्र में आवेश को लेना है बेटा? विद्युत क्षेत्र में। तो मैं पूरे इस एम्पायर में इस जगह पर मान के चल रहा हूँ, ये जो लहराती हुई लाइनें बनाई हैं ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। और उस विद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है बेटा? E। इस विद्युत क्षेत्र को जब हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर क्या लगाया जाएगा? बल लगाया जाएगा। और बल के कारण आवेश क्या करना प्रारंभ कर देगा? गति। तो आवेश पर बल लगा और आवेश ने अल्प विस्थापन dl लेते हुए कौन से बिंदु पर पहुंच गया? B बिंदु पर पहुंच गया, है ना। तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर आरोपित बल का मान क्या हो जाएगा? F बराबर Q0E। तो पहले तो चित्र के बारे में लिख दें। चित्र में दर्शाए अनुसार परीक्षण आवेश Q0 को A बिंदु से B बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में गति कराई जाती है। जो लिखना है वो भाषा बता रहा हूं। चित्र में दर्शाए अनुसार परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश किसको बेटा? Q0 को विद्युत क्षेत्र में A बिंदु से B बिंदु तक गति कराई जाती है। तब परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र E में आरोपित बल का मान, बल का मान हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं यहीं के यहीं कि आवेश को A से लेके B तक गति कराई है ना, तो A से लेके B तक की जो गति की डिस्टेंस है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो विस्थापन आ रहा है, वो कितना विस्थापन आ रहा है? dl। तो Q0 आवेश को अल्प विस्थापन D लग गया तो क्या हो गया? वो अल्प हो गया, है ना। तो अल्प विस्थापन dl देने में किया गया कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो अपन ने कार्य का सूत्र लिख दिया। अब F का मान कहां से रख दिया? समीकरण नंबर 1 से मान रख दिया तो ये आ गया। अब देखो, अल्प मान है तो कार्य अल्प आ रहा है, और संपूर्ण के लिए क्या करेंगे? समाकलन। संपूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे? समाकलन। तो संपूर्ण के लिए क्या कर दिया? समाकलन। अब समाकलन में दूरी कितनी प्राप्त की गई, विस्थापन कितना प्राप्त किया गया, ये डिपेंडेंट किस पे? प्रारंभिक बिंदु पे और अंतिम बिंदु पे, है ना। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की क्या ले ली? सीमा, साथ में सीमा ले ली। dw का समाकलन क्या हो गया? W। Q0 या आवेश कैसी राशि होती है? अचर राशि होती है। इसको कहां निकाल दिया? बाहर। समीकरण नंबर क्या कह दिया? 2। ठीक है। कार्य के रूप में जो विभव है, ये मैं आपको विभव या विभवांतर कराया था, उसी में समझा चुका हूं। कार्य के रूप में या कार्य के रूप में लिखा जाएगा संरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसको अपन कार्य के ऋणात्मक रूप के रूप में लिखते हैं। कार्य के कौन से रूप में लिखते हैं? ऋणात्मक रूप में लिखते हैं। यहाँ पे विभव का मान लिया, विभव का मान रखते समीकरण 2 से जो अपन ने समीकरण लिखा है किसका मान रख दिया? अपन ने कार्य का मान रख दिया, कट के उत्तर आ गया। और ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कराई जाए तो गति कराने में किए गए या प्राप्त किए गए विभव का मान। ठीक बेटा, इस वाले वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो भी आ रहे हैं। साथ में फिर से कह रहा हूँ, जिन जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं किया है, तो वो प्रेस कर दें। और साथ में एक काम किया करो, जो होता है ना वो ऐसा करके अंगूठा सा होता है लाइक वाला, दबा दिया करो। नुकसान कहाँ होता है उसमें? कोई अपने को समस्या थोड़ी है कि बेल आइकन दबा दियो, लाइक कर दियो, वो साहब गुरुजी को फायदा है जाओ। अरे बेटा, फायदा है जाना चाहिए ना। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ते रहें घर पे। और साथ में अभी जैसे गाइडलाइन आ गई है तो शायद 21 तारीख से विद्यालय भी ओपन हो सकते हैं। उसकी सूचना अगर रहेगी तो किसी वीडियो में आपको दे दी जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही सर।